जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को और मुंबई पुलिस को इस साल की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से आने वाली 26 जनवरी से गुजरना होगा। यह अग्नि परीक्षा मराठा आरक्षण की शक्ल में आ रही है। मराठा आंदोलनकारी मुंबई के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब वे मुंबई से करीब 1.5 घंटे के फासले पर लोनावाला में मौजूद हैं और वहां से वो आगे बढ़ेंगे और उम्मीद की जा रही है कि कल तक वे वाशी पहुंचेंगे। मुंबई से सटा हुआ नवी मुंबई का कस्बा है वाशी, वहां पहुंचेंगे और फिर चेंबूर इलाके पर पहुंच के वहां से पदयात्रा करेंगे और या तो शिवाजी पार्क में या फिर आजाद मैदान में मनोज जरंगे पाटिल, जिनकी अगुवाई में ये पूरा आंदोलन हो रहा है, वो बैठ जाएंगे आमरण अनशन पर। लेकिन सिर्फ मनोज जरंगे पाटिल का अनशन ही सरकार के सामने प्रश्न नहीं है। उनके साथ ऐसा वो दावा कर रहे हैं कि 2 से 2.5 करोड़ मराठा भी मुंबई पहुंचेंगे। हालांकि वो जो उन्होंने पदयात्रा शुरू की है जालना के अंतरवली सराटी गांव से, तो उनके साथ काफी भीड़ है। हजारों की तादाद में लोग हैं, या ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं 1 लाख की तादाद में, लेकिन करोड़ों लोग हैं ऐसा नहीं कह सकते। पर उन्होंने दावा किया है, उन्होंने ऐलान भी किया है अपने कार्यकर्ताओं से कि सभी लोग मुंबई पहुंचिए। तो इतना तो तय है कि मुंबई में एक बड़ी तादाद में लोग 26 तारीख को पहुंच जाएंगे। मनोज जरंगे पाटिल का दावा है कि यह आंदोलन अभूतपूर्व होने वाला है और इस बार वो मराठाओं के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण लिए बिना वापस लौटने वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अब सवाल उठता है कि जब मुंबई के भीतर इतना बड़ा आंदोलन होगा, इतने बड़े पैमाने पर लोग आएंगे, तो प्रशासन उसकी क्या तैयारी कर रहा है? क्या मुंबई पुलिस ने इसके लिए कोई रणनीति बनाई है? मामला अदालत में भी चला गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में गुण रत्न सदावर्ते नाम के एक वकील हैं। उन्होंने इस मार्च को रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। तब अदालत के नोटिस पर सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को यह जवाब दिया कि देखिए, कानून व्यवस्था खराब नहीं होगी, इस बात का हम ध्यान रखेंगे और जो आंदोलनकारी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक, शाहीन बाग वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी, उनके मुताबिक तय ठिकाने पर ही आंदोलन करने की अनुमति दी जाएगी। वाहनों की आवाजाही, सार्वजनिक ठिकानों पर, ऐसी जगहों पर उनको आंदोलन नहीं करने दिया जाएगा और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस आंदोलन की वजह से मुंबई वालों को कोई असुविधा ना हो। मनोज जरंगे पाटिल के भी इस सिलसिले में अलग अलग बयान आए। पहले तो उन्होंने ये कहा था कि हम जब मुंबई पहुंचेंगे तो मुंबई को ठप कर दिया जाएगा, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा आंदोलन अहिंसक होगा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। पर एक कड़वी हकीकत यह भी है कि इससे पहले मनोज जरंगे पाटिल जब भी अनशन पर बैठे तो उस दौरान खूब हिंसा भी हुई। पिछले साल अगस्त के आखिरी हफ्ते में जालना के अंतरवली सराटी गांव में वे अनशन पर बैठे थे। जब उनकी तबीयत 4-5 दिनों के बाद बिगड़ने लगी तो फिर जालना पुलिस की टीम गई उनका अनशन खत्म करवाने के लिए। तो जिस ठिकाने पर बैठे थे वहां पर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई, पथराव हो गया पुलिस पर। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दोनों ही पक्षों के कई लोग घायल हुए। इससे और बवाल फैल गया। महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी हिंसा होने लगी और जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने भी इसको भुनाया। उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंच गए, शरद पवार वहां पर पहुंच गए सहानुभूति जताने के लिए। सरकार दबाव में आई और सरकार ने घुटने टेक दिए। देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं, उनको माफी मांगनी पड़ी और जो वहां के पुलिस अधिकारी थे उनको दफा करना पड़ा, वहां से हटाना पड़ा। इसके बाद जब दूसरी बार मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे 1.5-2 महीने बाद, फिर से वही हुआ। जगह जगह पर हिंसा हुई और इस बार खास करके राजनेताओं को टारगेट बनाया गया। उनके घरों पर हमले हुए, उनके वाहनों पर हमले हुए, उनको गांव में घुसने नहीं दिया गया। कुछ एक ठिकानों पर रास्ता रोको हुए।
तो इस बार ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस एसआरपी और राइट्स कंट्रोल पुलिस की मदद तो लेगी ही एहतियातन, क्योंकि मुंबई पुलिस के पास खुद अपनी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। 12-13 हजार पद अभी खाली पड़े हुए हैं इनको रोकने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर 2-2.5 करोड़ लोग ना भी आए, 50 लाख लोग ही आ गए, तो क्या मुंबई पुलिस के पास इस तरह की कोई रणनीति है, इस तरह के स्रोत हैं कि इतने बड़े क्राउड को हैंडल किया जाए? जो अनुमति मांगी गई थी पहले आजाद मैदान की और शिवाजी पार्क की, वो तो मुंबई पुलिस ने दी नहीं। अब अगर दे भी दी जाती है अनुमति, तो क्या इतने लोग इसमें समा पाएंगे? आजाद मैदान में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 8,000 लोग आ सकते हैं। एमएमआईडीए ग्राउंड जो कि बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, वहां पर 1 लाख तक लोग आ सकते थे, लेकिन अब उस ग्राउंड को बुलेट ट्रेन के काम के लिए दे दिया गया है। वहीं से बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है, जो कि गुजरात तक जाएगी, अहमदाबाद तक। तो वहां उसका काम चल रहा है, वो मैदान भी आउट। तीसरा मैदान है शिवाजी पार्क, मध्य मुंबई का शिवाजी पार्क, लेकिन उसकी भी कैपेसिटी जो है 50-60 हजार से ज्यादा की नहीं है। तो जब इतनी बड़ी तादाद में मराठा आएंगे तो रुकेंगे कहां पर? कहां उनका आंदोलन होगा? जाहिर तौर पर यह इशारा करता है कि इससे आम मुंबई वालों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। वैसे ही सुबह और शाम ट्रैफिक के वक्त मुंबई वालों का हाल बेहाल हो जाता है। 1-1 किलोमीटर आगे बढ़ने में घंटे घंटे भर का वक्त लग जाता है। और जब इतनी बड़ी तादाद में, इतने सारे वाहनों में, सैकड़ों वाहनों में लोग जब मुंबई पहुंचेंगे, तब क्या होगा? हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि मनोज जरंगे पाटिल मुंबई पहुंचे ही नहीं, समझा बुझाकर उनको नवी मुंबई से ही वापस भेज दिया जाए। उनको ये बताया जाएगा कि देखिए, फरवरी में विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है वो 31 तारीख तक अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंपने वाली है। उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि मराठा पिछड़े हैं, इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, 50% की सीमा जो है आप उसको हटाइए। तो ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो अगर मनोज जरंगे पाटिल कन्विंस हो जाते हैं तो फिर मुंबई वाले बच जाएंगे एक बड़ी परेशानी से, और मुंबई पुलिस और शिंदे सरकार इस साल की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा पास कर लेगी। तो देखते हैं, अगले 24 घंटे काफी अहम है मुंबई के लिए और शिंदे सरकार के लिए। तो जो भी होगा, हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।